हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है परवेज खान बिरानी और आपका मेरे चैनल मैथ हब में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वापस से 2 चैप्टर करने के बाद अब हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ही प्यारा चैप्टर है लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़ा है, इसे हम बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कि त्रिकोणमिति क्या होती है। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले कि त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति बच्चों उसे कहा जाता है कि सबसे पहले आप सीधी वीडियो को ना देखिए, रफ कॉपी और पेन को आप साथ में लेके देखिए, साथ में लो और साथ में खुद लिखो जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। ओके, देखो, गणित की वह शाखा जिसमें कोणों का अध्ययन किया जाए। क्या कि गणित की वह शाखा जिसमें कोणों का अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है बच्चों। ओके, बात आगे समझ में? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात बच्चों किसे कहा जाता है कि त्रिभुज के भुजा के अनुपात हो, जो कि त्रिभुज की बच्चों जो भुजा होती है उसके जो अनुपात को, उसे बच्चों त्रिकोणमिति कहा जाता है। सॉरी, त्रिकोणमिति का अनुपात कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं बच्चों ये सब होते हैं। ठीक है, ये इसी पे बच्चों पूरी की पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी का पूरा आपका 8वां चैप्टर इसी पे है। ठीक है, देखो साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। कोस थीटा का होता है बच्चों आधार बटा कर्ण। और tan थीटा का बच्चों होता है लंब बटा आधार। कोट का होता है बच्चों का जो अनुपात वो होता है बच्चों आधार बटा लंब। सेक थीटा का होता है बच्चों कर्ण बटा आधार। और कोस थीटा का बच्चों होता है बच्चों कर्ण बटा लंब। ठीक है, अब ये आपके ए के एल के ये आपके समझनी। ठीक है बच्चों, और ये जो लाल बट्टे कक्का है इसे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके 2 है, लाल बट्टे कक्का या फिर बच्चों लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, आप इसे इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब एल के ए क्या है ये देखो बच्चों, एल है लंब और ए है बच्चों आधार और के है कर्ण। ठीक है, क्या है, एल बराबर लंब, ए बराबर आधार, के बराबर कर्ण। अब आगे देखो, आगे हमें क्या देखना होगा कि जो लंब होते हैं, कर्ण होते हैं, आधार होते हैं, वो जो अगर हम त्रिभुज में अगर हम देखें तो वो कैसे होगा। ये देखो, ये बच्चों आपका त्रिभुज है, ट्रायंगल है ये आपका। अब जो बच्चों उसे जो हमें जो ट्रायंगल लेना होगा बच्चों वो हमें लेना पड़ेगा समकोण, जिसका मान 90 डिग्री हो। ठीक है, समकोण में जो ये देखो, ये जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 90 डिग्री के आगे वाली ये जो भुजा ये देखो, ये 90 डिग्री की ये जो आगे वाली भुजा जो हमेशा बच्चों से कर्ण कहा जाता है। ठीक है, और जो जहां पे बच्चों थीटा दिया जाए, जहां पे बच्चों ये देखो ये जो थीटा दिया हुआ है, ये थीटा के जो आगे वाली जो भुजा होती है उसे बच्चों लंब कहा जाता है। ये नहीं है कि थीटा यहाँ पे हो, थीटा यहाँ पे भी हो सकता है, थीटा यहाँ पे भी हो सकता है, वो वाली क्या होगी, लंब होगी। और जो लास्ट में जो बच जाए उसे बच्चों आधार कहा जाता है। ठीक है, इतना सब हमने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बात है भाई, वो पढ़ना भी चाहिए। और साथ में आप देखो एक चीज हमें और पढ़नी पड़ेगी, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक के, 1 बटा कोसेक थीटा के। ठीक है, और जो कोस होता है वो होता है बच्चों 1 बटा सेक के। टेन थीटा होता है बच्चों 1 बटा कोट के। और कोट थीटा होता है बच्चों 1 बटा टेन थीटा के। और सेक थीटा होता है बच्चों 1 बटा कोस थीटा के। और कोस थीटा बराबर होता है बच्चों 1 बटा साइन थीटा के। ठीक है, ये सबसे पहला बेसिक है। जहां तक बच्चों मुझे लगता है इतने सारे 5 साल के 2021 से लेकर अब तक जो कि नई शिक्षा नीति जो लागू हुई थी आरबीएसई की, मैं आरबीएसई की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2020 की, उसमें बच्चों फिर 21 से लेकर 26 तक के जितने भी पेपर आए, मैं उसका मैंने एनालिसिस किया है, मैं वहां से बताता हूँ बच्चों। आप ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पे आप बच्चों हैशटैग आरबीएसई लगा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये आपकी जो है ना ये त्रिकोणमितीय अनुपात, फिर इसकी त्रिकोणमितीय अनुपात की फिर जो सारणी आएगी वो तो और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आपका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, चलो आगे भी हम करेंगे, देखते हैं बच्चों। चलो, तो सबसे पहले मैं कहूँ ये पॉज कर देता हूँ, फिर बाद में लिख के फिर मैं आपको वापस। हाँ, तो अब हम करेंगे बच्चों, सबसे पहले इतनी देर में हमने किया बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम करेंगे बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, बाद में हम करेंगे बच्चों त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है, जो बच्चों आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से ये तो एक फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में बच्चों 2-3 फॉर्मूले और बनते हैं, वो भी देखते हैं। ठीक है,
तो फिर क्या बनते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और एक क्या बनता है बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और देखो, साइन थीटा ये जो स्क्वायर होता है ये यहाँ पे आ गया अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, फिर आगे देखो बच्चों, फिर आगे देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसे हमने कहा था बच्चों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। और बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। यहाँ से भी बच्चों 8.3 से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से। ठीक है, ओके। अब देखो ये एक तो ये आपका ये फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा, फिर ए बता बच्चों सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर एक होता है बच्चों आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये जो माइनस है माइनस हट जाता है, फिर जो देखो ये जो टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये जो -1 है, -1 जब वहां पे चला जाएगा तो अगर माइनस माइनस कैंसिल आउट होके टेन स्क्वायर थीटा बचेगा बच्चों 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा फिर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी बच्चों ये माइनस ही होगा, सॉरी। ओके, आगे देखो, ओके है बच्चों, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में बच्चों कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद में बच्चों कोट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर उसके बाद में बच्चों कोट थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होगी बच्चों आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है, ये भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी यूज में आएगी बच्चों 8.3 में, आपके बहुत ही यूज में आएगी, इसलिए इसे भी समझना बच्चों बहुत ही जरूरी है। ओके, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण भी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा जो मेन जिसका जो फंडा होता है वन एंड ओनली त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी, बहुत ही जरूरी है, और उसे हम एकदम हम बड़े तरीके से आपको ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगा। आओ भाई दिखाते हैं, आओ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं पी लेता हूँ पानी। ठीक है, ठीक है, पानी पी लेते हैं। देखो तो त्रिकोणमितीय सबसे पहले हमें लिखने पड़ेंगे अनुपात। देखो बच्चों मेरे साथ साथ दोहराओ, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा बच्चों, और साथ में बच्चों सेक थीटा, और साथ में बच्चों कोसेक थीटा। ठीक है, ये एक तो ये हो गया। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब साथ में इनके बच्चों जो मान होती है, एक होता है 0 डिग्री, ठीक है, और एक होता है बच्चों आपका 30 डिग्री, और एक होता है बच्चों आपका 45 डिग्री, फिर एक होता है बच्चों आपका 60 डिग्री, और एक होता है बच्चों आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको बड़े तरीके से अब
हाँ सच ही एक और होता है बच्चों, एक आपके दो, सॉरी मैं दो फॉर्मूले बच्चों मैं आपको बताने भूल गई, वेरी सॉरी। देखो एक तो होता है बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है बच्चों, और कोस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, ठीक है। एक है बच्चों ये आपके दो, ये वो पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। साइन साइन बटा कोस इज इक्वल टू टेन और कोस बटा साइन इज इक्वल टू कोट, ओके। अब देखो अब हम बनाते हैं बच्चों त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी बनाएंगे तो सबसे पहले इन्हें ऐसे बच्चों नैरो भागों में बांट लेते हैं। मतलब बच्चों अलग भागों में, ठीक है, घबराओ मत। साथ साथ में बच्चों ऐसे कोई वर्ड है तो क्या पता आपको फन मिले, नो प्रॉब्लम, बिकॉज राजस्थान इज माई मदर लैंग्वेज। देखें तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जीरो पहले यहाँ पे जीरो से लेके यहाँ पे काउंटिंग लिखी, 0 1 2 3 4 लिख ली, बट्टा में बच्चों 4 4 लगा दो, 4 4 4 4 4। अब क्या करो, अब इनके ऊपर रूट लगा दो, रूट 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 रूट। अब देखो पहले बन गई, ठीक है, ओके। अब आगे देखो क्या साइन थीटा है। अब साइन थीटा को जब बच्चों आप देखो 0 बटा रूट 4 में करें तो 4 का बच्चों जो वर्ग होता है, 4 का बच्चों जो वर्ग होता है वो होता है, ठीक बच्चों 0 का वर्ग तो 0, ठीक है। 4 का वर्ग होता है बच्चों 2, 2 में 0 का भाग देंगे तो फिर बच्चों भाग आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 0, नो प्रॉब्लम। एक का जो वर्ग होता है, ठीक है, रूट हटाएंगे तो एक का जो वर्ग होता है, एक का वर्ग बच्चों हमेशा याद रखना एक ही होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम वाली बात। और 4 का बच्चों वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग होता है बच्चों 2, तो साइन 30 बराबर आएगा बच्चों 1 बटा 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब देखो 2 बटा 4 अगर हम यहाँ पे पहले काटे तो ये आएगा बच्चों 1 बटा 2 ऊपर में रूट, तो बच्चों देखो अब रूट है एक का वर्ग सीधा 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बच्चों 2 का फिर जो हम वर्ग निकाले बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए वहां पे हम बच्चों सीधे हम रूट 2 लगा रहे, 1 बटा रूट 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब साइन 30 में क्या होगा बच्चों, 4 का तो वर्ग होगा 2, तो रूट 3 का वर्ग निकालना मुश्किल है, तो ये दो बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे अब देखो रूट बटे 4 बटा रूट बटे 4, तो फिर ये देखो यहाँ पे कट के ये 1 बचेगा रूट, तो फिर अब 1 का जो वर्ग होगा, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग होगा बच्चों 1। अब क्या करो, ये जो कोस वाले है ना, ये जो कोस थीटा वाली, ये जो है यहाँ से उल्टा कर दो, क्या करो यहाँ से जैसे 90 को मतलब यहाँ पे उल्टा कर दो, पीछे मोड़ दो, ठीक है। तो साइन 30 का मान क्या आएगा, साइन 0 का मान आएगा बच्चों 1, ठीक है। साइन 30 का मान रूट 3 बटा 2, ओके। साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2, और साइन 60 1 बटा 2, और साइन 90 आएगा बट्टू जो कि साइन 0 का मान है 0, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो भाई, अब टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा का हमने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या है, टेन थीटा का बच्चों हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का बच्चों फॉर्मूला, हाँ सर आपने हमें पढ़ाया था, क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस, ठीक है मेरे भाई, साइन बटा कोस, ओके, मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, ओके। अब आगे देखो साइन बटा कोस है, तो अब ये देखो, अब जब साइन बटा कोस करेंगे तो टेन थीटा का जो टेन 0 का हमें अगर मान, जब हमें टेन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 के मान को और टेन 0 के मान को आपस में भाग कर देंगे। तो अब देखो, अब एक में बच्चों 0 को भाग देंगे तो वो तो आने से रहा, तो फिर ये क्या आ जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखो आगे क्या होगा, 1 बटा 2 में जब रूट 3 बटा 2 का जब हम भाग लगाएं तो 2 से तो बच्चों 2 कट जाएगा, तो ये लास्ट में क्या बचेगा, 1 बटा रूट 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, टेन में साइन बटा कोस 1 बटा रूट 2 बट्टा में 1 बटा रूट 2, तो रूट 2 से बच्चों रूट 2 कटेगा तो क्या होगा, 1 बचेगा, ठीक है। साइन 60 में देखो रूट 3 बटा 2 बटा 1 बटा 2, तो 2 से बच्चों 2 निकल जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, रूट 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही वापस से इनफिनिटी, ओके, नहीं सॉरी, यहाँ पे कुछ 0 आना, हाँ सॉरी, ठीक है। अब आगे क्या था, हाँ कोस। अब जो कोट थीटा बच्चों क्या होता है, कोट थीटा मैंने आपको बताया था, कोस बटा में साइन,
ठीक है, कोस बट्टा में साइन। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें कोट का मान निकालना है, तो जो जिस चीज का हमें जिस डिग्री का हमें मान निकालना है, तो उसमें उस जैसे साइन के उस डिग्री का और कोस के उस डिग्री का, मतलब कोस के उस डिग्री का साइन के उस डिग्री का भाग दे देंगे तो कोट का हमारा मान निकल जाएगा। देखो कैसे, ये लो दिखाते हैं कोट थीटा। तो जब हम एक में 0 को भागेंगे तो ये देखो इनफिनिटी। अब ये एक काम करो, ये जो टेन वाली है ना, ये टेन वाली जो लाइन है, ये जो टेन वाली है उसे उल्टा कर दो। तो अब कोट 30 आएगा बच्चों √3 और 10, और कोट 45 आएगा बच्चों 1, और कोट 60 वो आएगा बच्चों 1/√3। ठीक है, और ये आएगा आपको बच्चों कोट 90 आएगा बच्चों आपका 0। हाँ ठीक है, अब 1/sec देखो, 1/sec में हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी सीधा सेक हमने पढ़ा था बच्चों, सेक किसके बराबर होता है, 1/2 कोस के बराबर होता है। अब 1/cos के बराबर होता है, तो चलो वैसे करते हैं। तो अब सेक 0 का हमें मान निकालना है, तो 1 में, अब सेक 0 का मान है तो हम क्या करेंगे, 1 में cos 0 का मान रख देंगे। cos 0 का मान क्या है 1, तो सेक 0 का मान क्या है बच्चों 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, जो सेक 30 का मान निकालना है। ठीक है, सेक 30 का मान निकालेंगे तो सेक 30 बराबर 1 हमने क्या पढ़ा था, कोस पढ़ा था, 1/cos पढ़ा। तो अब क्या करो, अब हमें सेक 30 निकालना है, तो कोस 30 का मान क्या है √3/2, तो √3/2 ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो फिर ये आ जाएगा बच्चों 2/√3। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों cos 45 में देखो, cos 45 में 1/√2, और डायरेक्ट आ जाएगा बच्चों सीधा √2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखो, आगे क्या होगा 1/cosec, अब हाँ 1/cosec है, सेक बराबर हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बच्चों सेक 60 का मान। सेक 60 का मान तो 1/1/2, तो फिर इसका मान आएगा बच्चों 2। ठीक है, अब फिर क्या आएगा सेक 90, तो फिर क्या है बच्चों cos 90 का 0 है, तो 1 में 0 का भाग नहीं जाएगा, तो ये आएगा बच्चों इनफिनिटी। ओके, अब ये क्या करो, हाँ फिर अब ये कोसेक का आता है बच्चों 1/sin, मैंने आपको बताया था। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर एक काम कर दो आप, ये वाली जो लाइन है, हाँ ये वाली जो लाइन है ना, ये सेक वाली, सेक उल्टा कर दो, तो ये बच्चों इनफिनिटी 2√2, 2/√3 और 1। ये लो, ये हमारा बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक होता है एकदम बच्चों क्लियर कर दिया हमने ने, एकदम बढ़िया तरीके से बच्चों हमने क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो बच्चों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपको बिल्कुल भी करना है, बिल्कुल करना है, और आगे आपको शेयर भी करना है, जिससे आपको ऐसी आपको नई जो इन्फॉर्मेशन जो मैं नई लेके आऊंगा आपको मिलती रहे।